अच्छा, खाने का मुझे बहुत मज़ा आया, स्पेशली यकीन मानो कि वो खाने में हमने जनाब इसको कहते हैं पिदली कोफ्ते। पीदली कोफ्ते, वो जो छोटे छोटे नान टाइप बने हुए थे उनके साथ कोफ्ते मिक्स करके दिए थे। मुझे स्पेशली बहुत मज़ा आया। ज़्यादा खाने में मैं अपना माइंड सेट कर रहा हूँ, तो आज मैंने ज़्यादा खाना खा लिया। सुबह का नाश्ता, अभी लंच एंड डिनर में क्या होता है। अली, खाना कैसा था? यार एंड था, हमें उम्मीद नहीं थी कि बुरसा में, लेकिन खाना बहुत मज़े का था। मैंने पेट भर के खा लिया। अभी मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, नमाज़ पढ़ के आया। Pakistanlı. Bir tane maske alacağım. Bu maskenin ücreti ne? Tamam. Kurtuluş Savaşı'nda sizin mübarek neneleriniz ödedi. Eyvallah. Eyvallah. Kollarındaki Vallahi çok ziynetlerle bizlere destek oldular. mutlu. Eyvallah. Elhamdülillah bugün Türkiye güçlüyse Eyvallah. sizin gibi Türkiye'nin imanına iman etmiş, Eyvallah. Çok güvenmiş, destek olan Müslüman kardeşlerimiz var. Hoş geldiniz. Allah razı olsun. Hoş bulduk. Buyur kardeşim. Eyvallah. Allah razı olsun abi. Çok teşekkürler. Çok Paraya. memnun. Çok memnun oldum vallahi. यकीन माने कि मैं इतना माइंडली तौर पे इतना फ्रेश हूँ। मैं रात को तकरीबन 3 घंटे सोया था, लेकिन मुझे लग रहा था कि मैं सुबह कंफ्यूज हूँगा, मुझे कोई समझ नहीं आएगी मैंने क्या करना है। मेरी एनर्जी से आप अंदाज़ा लगा लें कि मैं कितना फ्रेश हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि आते ही हॉस्पिटैलिटी देखने को मिल गई। यकीन माने कि मैं इतना हैप्पी हूँ और इतना सुकून फील कर रहा हूँ कि लफ्ज़ों में तो नहीं समझा सकता। हम इस वक्त बुरसा हैं, ये काफ़ी साल सल्तनत उस्मानिया का कैपिटल रहा है। मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ और स्पेशली मुझे इस बात का फ़ख्र है कि मैं यहाँ पे आया और मैं इतने सालों से इन चीज़ों को क्यों मिस कर रहा था। खैर, मुझे इन चीज़ों की ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, अब मुझे नॉलेज है। अब मुझे हर चीज़ का सही से इल्म है। सही से कुछ चीज़ें फिर भी मिस हैं। सबके लिए रिकमेंडेशन यही है कि प्लीज़ कम हियर एंड enjoy the really good thing about Ottoman Empire। या अगर आप यहाँ पे आते हैं, आप कुछ सही सीखना है, आपको कुछ अच्छा फील करवाना है खुद को, कुछ बताना है किसी कहीं पे जाकर कि यार मैं इस्तांबुल गया था, यहाँ टर्की गया था, मैंने ये चीज़ें नोट की, ये चीज़ घूमा, तो प्लीज़ कम हियर। एतरुल गाजी के बेटे थे ओस्मान और ओस्मान के बेटे थे ओरहान। ओरहान ने बुरसा फतह किया था, तो 1299 में सल्तनत का आगाज़ हो गया। सेल्जुक सल्तनत पर मंगोल का काफ़ी कब्ज़ा हो गया। उसके बाद फिर 1299 में ओस्मान ने ऐलान कर दिया कि हम एक नई गवर्नमेंट बना रहे हैं। मैं आपको इंग्लिश में समझा रहा हूँ। बुरसा का मुहासरा ओस्मान की लाइफ में रहा था, लेकिन फतह नहीं कर पाए। तो उनके बेटे को उन्होंने नसीहत की कि दुनिया से चले जाने के बाद बुरसा को भी फतह किया जाए और कैपिटल बुरसा को ही बनाना। तो ओरहान गाजी को उन्होंने नसीहत की। 1320 तक ओरहान गाजी के पास कमान आ गई थी, लाइक सल्तनत का होल्ड आ गया था ओरहान गाजी के पास। तो ओरहान गाजी ने भी जैसे एरतुगरुल के बेटे ओस्मान ने अपने बाप की नसीहत पर अपनी सल्तनत को थोड़ा फ़राग देने के लिए ओस्मान ने बहुत सारी जद्दोजहद की, सेम वैसे ही ओस्मान ने अपने बेटे ओरहान गाजी को नसीहत की थी कि मैं भी चाहता हूं कि आप हमारी सल्तनत को और आगे से आगे। तो फिर ओरहान गाजी ने अपने दौर में बुरसा का मुहासरा करके बुरसा को फतह कर लिया और बुरसा इनका कैपिटल रहा सल्तनत उस्मानिया का। तो अभी यहाँ पे ओस्मान गाजी का टॉम्ब है और साथ में ही मेरे राइट साइड पे ओरहान गाजी का भी टॉम्ब है। दोनों बाप बेटे यहीं पे हैं और नसीहत थी, उस्मान की नसीहत थी कि मेरी कब्र को बुरसा में बनाया जाए। उस्मान वहाँ उन 3 पहाड़ियों पर आकर इस शहर की इस चोटी को देखता था, कहता था कि बुरसा को फतह करना है। तो बुरसा फाइनली उनके बेटे ने फतह किया। मैं आपको सीधे लफ्ज़ों में बताता हूँ कि उस्मान गाजी ने इस सल्तनत का
आगाज़ किया था, बुनियाद रख दी गई थी। ये प्लान उस्मान के बाप का था, लेकिन तब एरसुल के दौर में सल्जूक सल्तनत थी। अगर एक दौर में आप सल्तनत बनाएं तो पहली सल्तनत के साथ बगावत का सिस्टम हुआ करता था। अगर आप एक सल्तनत बना रहे हैं तो आप ऑटोमेटिकली उससे पहली सल्तनत के खिलाफ बगावत कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन के लिए एरसुल ने कोई बगावत नहीं की, ना सल्तनत खड़ी की। एक प्लान था, जब सल्जूक सल्तनत का पलड़ा थोड़ा वीक हुआ, मंगोल उनसे खराज लेने लग गए, तो फिर अनातोलिया पे सऊद के अंदर उस्मान था, क्योंकि सऊद एरतुगरुल को मिला था और उस्मान के पास सऊद था। तो फिर 1299 में सिचुएशन इस तरह से होगी कि सल्जूक सल्तनत का बस नाम ही रह गया, ख़त्म हो गई। तो फिर एट द टाइम उस्मान ने ऐलान कर दिया कि हम आज से खुद मुख्तार हैं, कोई भी अगर सल्तनत हम पे हावी होगी तो वो सिर्फ दम के ऊपर होगी, अदरवाइज़ आज से हमारा राज है, आज हमारी सल्तनत का आगाज़ हो चुका है। तो कबीले, मुख्तलिफ कबीले जमा करके तो फिर इन्होंने एक छोटी सी सल्तनत बनाई, इतनी सी। और फिर देखते ही देखते कुछ ही सालों में, तकरीबन 150 साल के अंदर पता चल गया कि कोई उस्मानी सल्तनत भी है। बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो कि बस इस्तांबुल में आए और घूमे शूमे चले गए। लोग बुरसा भी आते हैं और वो बर्फ़ वगैरह देखी, चेयर लिफ्ट पे बैठे, घूमे और चले गए। किसी को पता ही नहीं उस्मान भी यहाँ है और हान भी यहाँ है, किसी को इस चीज़ का इल्म ही नहीं है। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको ये चीज़ें ही दिखाऊँ, आपको अच्छी से अच्छी और सही से सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाऊँ। और बस, और सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप इस्तांबुल घूमने के लिए आते हैं तो आपको चाहिए कि आप उनसे भी मिलें जिनकी वजह से हमें इस्तांबुल मिला है। तो मैं यही चाहता हूं कि अगर आप इस्तांबुल आएँ तो आप ज़रूर उनकी कब्र पर फातिहा करें जिनकी वजह से हमें इस्तांबुल मिला है इतनी आसानी से। अगर हम इधर घूम रहे हैं तो हमें उनकी कब्र पर फातिहा करने की भी ज़रूरत है। सभी को यही रिकमेंड करूँगा कि प्लीज़ आप बुरसा की चेयर लिफ्ट की बजाय जिनकी वजह से हमें बुरसा मिला है उनको ज़्यादा अहमियत दें। सो सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। मैं अभी थोड़ा अपने लिए थोड़ा पर्सनली मैं थोड़ा एक्सपीरियंस हासिल करना चाहता हूँ। आपके लिए तो वीडियो बना दी, तो मेरा एक्सपीरियंस का क्या, मैं थोड़ा अपनी फैमिली के लिए और कुछ जानने वालों के लिए थोड़ा पर्सनल माइंड फ्रेश करके मैं अब थोड़ा एंजॉय करूँगा 2-3 घंटे। तो पिछली वीडियो में एरतुगरुल का आप देख चुके हैं, ये ओरहान और उस्मान की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिए। अल्लाह अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद।